टेक्निकली इशू हो गया था। खैर, तो अब आपको याद रखना चाहिए कि गीत के लिए ये चीज़ आपको जहन में बैठा ली चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उर्दू की जो मेरी किताब है शाहीन, उसको ख़रीदना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और खूब उसका मुताला करने, उसको 1-2 महीने में तो आप रट ही पाएंगे अगर रटना पड़ गया। देखिए, अगला सवाल है कि अमीर खुसरो के बाद वो कौन सा शायर है जिसने गीत के लिए राग ईजाद किए। ये भी सवाल मैंने बहुत सोच के और बहुत मताले के बाद बनाया है। तो अख्तर शिरानी है, साहिल लुधियानवी हैं, वाजिद अली शाह हैं, या इसके बाद में फाजिल दहलवी हैं। आंसर थोड़े आसान दे दिए, इसलिए आप अंदाज़ा भी लगा सकते थे कि इसमें कौन। तो राग रागनियों पर या तो अमीर खुसरो ने काम किया या फिर वाजिद अली शाह ने किया। आपका आंसर जो है वो सी सही होगा। यहाँ पे 2 सवाल और समझ लीजिए कि अमीर खुसरो जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए उर्दू का पहला गीत गो शायर कौन है, तो आप लगाएंगे अमीर खुसरो। और सबसे अच्छे और नियम और क्या कहते हैं उसके कानून के तहत जो गीत लिखने का काम किया या गीत को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ देने का काम किया है, अगर ये सवाल इस तरह से कुछ पूछा जाता है तो वो अख्तर शिरानी का नाम आपको याद रखना चाहिए। सवाल दोनों अलग अलग हैं। अगला सवाल देखिए, और ये गीत का ही सवाल है। गीत का मुखड़ा दिया गया है। गीत का मुखड़ा है, जो मेरे सैयां को गर्मी लगे, नदी नाले तलैया हो जाऊंगी। नदी नाले तो आप जानते हैं, नदी मतलब नदी होती ही है जो बहती है, नाले मतलब उससे कटी हुई छोटी सी नदी होती है, और नदी नाली नाला जो होता है वो छोटा सा उससे कटा हुआ होता है, नदी से काट के दूसरा खेतों में पानी आने के लिए। तलैया क्या होता है, तलैया मतलब तालाब से भी छोटी, जो गाँव में वगैरह होती हैं। दरअसल ये सब चीज़ों का यूज़ गर्मियों में पहले ज़माने में आदमी अपने आप को जो है ठंडा करने के लिए, आनंद लेने के लिए इसका यूज़ करता था इन चीज़ों का। तो इसमें क्या कह रही है, एक स्त्री है, वो कह रही है कि मैं मेरे सैयां को जो गर्मी लगे, नदी नाला तलैया हो जाऊंगी। अगर उनको गर्मी लग रही तो मैं उनके लिए नदी बन जाऊंगी या नाला बन जाऊंगी या तलैया हो जाऊंगी। और जो मोरे सैयां को गर्मी लगे, जो मोरे सैयां को गर्मी लगे, साला दो साला रजैया हो जाऊंगी। इस साला दो साला भी आपको पता है, साला एक छोटी सी साल होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसको साल कहते हैं आम भाषा में, और उसका साला, उससे कंबल जो होता है उसे मोटा, उसे को साला कहते हैं। और रजैया तो आपको रजाई को तो पता ही है, रजैया हो जाऊंगी। तो ये चीज़, ये बंद आपको बताना था किसका है, किसने लिखा है। तो ये कैसा तरह का बंद है जिसमें रास लीला है, कई स्त्रियों के साथ एक पुरुष अगर नृत्य कर रहा है और उनमें अपनी अपनी चीज़ें वो कहती हैं, जैसे इंद्र सभा में ख़ास तौर से दिखा है। अब उसमें क्या है कि ये लिखने का काम किसने किया है, ये गीत है वाजिद अली शाह का। आपको नाम आपको याद रखना है। और अगला सवाल है, उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाह का अदबी नमूना किस सिन्फ़ में मिलता है। तो तंज़ो मज़ाह का अदबी नमूना आपको बताना है किस सिन्फ़ में मिलता है। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी का आंसर सही होगा। देखिए, यहीं तक बात करते हैं, कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। और स्क्रीन पे जो बुक आपको शो हो रही है, इसको आप ख़रीद सकते हैं। आपको अगर दिल करता है ख़रीद सकते हैं। ऐसे ही चैनल पर अगर आपका दिल करे, अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। अब इस सवाल को देखिएगा कि इसमें आपको तंज़ो मज़ाह का अदबी नमूना बताना है, तो मसनवी है, पैरोडी है, या फिर ड्रामा है, या फिर हुजूम निगारी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो सबसे पहले उर्दू में जो अदबी नमूना मिलता है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक, गौर कीजिएगा, तो ये हुजूम निगारी जो है उसमें मिलता है। तंज़ो मज़ाह जो है वो हुजूम निगारी को आपको याद रखना है, हुजूम निगारी में मिलता है। आपका आंसर डी सही होने वाला है। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं, और इन क्वेश्चनों में कोई गलती है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए चलता हूँ ताकि मुझे जो चीज़ें याद है या जो चीज़ें मेरे नज़र के सामने आती हैं तो वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। बाकी आपका क्या मशवरा है आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।